पिछले कुछ दिनों से भूकंप आना जैसे आम बात हो गई है। नेपाल के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। नेपाल में तो भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई लोगों की जानें चली गई। ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए। भूकंप आने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए। जिस रात नेपाल में भी भूकंप आया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार बार आखिर भूकंप क्यों आ जाते हैं? आइए ये भी समझते हैं कि भारत में कौन कौन सी जगह ज्यादा संवेदनशील है भूकंप को लेकर। पहले आपको बताते हैं कि भूकंप आते क्यों हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की स्थिति में परिवर्तन होता है, धरती में 12 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स के आपस में टकराने पर एक ऊर्जा निकलती है, उसे ही भूकंप कहा जाता है। ये प्लेट्स बहुत ही धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं और हर साल अपनी जगह से 4 से 5 मिलीमीटर तक खिसक जाती हैं। ऐसे में कोई प्लेट किसी से दूर हो जाती है तो कोई किसी के नीचे खिसक जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान प्लेट्स के टकराने से भूकंप आता है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि रिंग ऑफ फायर में होने के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप इंडोनेशिया देश में आता है। आपको बता दें कि जावा और सुमात्रा भी इसी क्षेत्र में आते हैं। अब अगर भारत की हम बात करें तो पिछले कुछ दशकों में भारत भी भूकंप का केंद्र बनता जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक भूकंप का खतरा देश में हर जगह अलग अलग है और इसी खतरे के हिसाब से देश को कई जोन में यानी सिस्मिक जोन में बांटा गया है, जैसे सिस्मिक जोन 1, 2, 3, 4 और जोन 5। जोन 2 यानी सबसे कम खतरा और जोन 5 यानी सबसे ज्यादा खतरा। भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाका जोन 5 कहलाता है। लेकिन भूकंप के मामले में नेपाल दुनिया का 11वां सबसे खतरनाक देश है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसी आशंका है कि यहाँ पर किसी भी समय बहुत भयानक और ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एशियाई देशों के नीचे मौजूद 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे को दबा रही हैं, जिससे ताकत रिलीज हो रही है, एक ऊर्जा रिलीज हो रही है। असल में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल 15 से 20 मिलीमीटर की स्पीड से तिब्बत प्लेट और यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि जब इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा किसी अन्य बड़े टुकड़े को धकेलेगा तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा जमा होगी, स्टोर होगी। तिब्बत की प्लेट खिसक नहीं पा रही है, इसलिए दोनों प्लेटों के नीचे मौजूद ऊर्जा निकलती रहती है। ये ऊर्जा छोटे छोटे भूकंपों के रूप में निकलती रहती है और एक बार बड़ा भूकंप आए तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, लेकिन तेज निकली तो परेशानी का सबब ये बन जाएगी। नेपाल में जो भूकंप आया, वैसे तो 520 साल के इतिहास में ऐसा भूकंप नहीं आया था। इसका मायना आप ये समझिए कि नेपाल की जमीन में बहुत ज्यादा ऊर्जा जमा हो रही है, जो बीच बीच में ऐसे तीव्र भूकंपों को लेकर आ रही है, यानी कि खतरा अभी भी बरकरार है। अब आपको बताते हैं कि ये सिस्मिक जोन क्या है, जो अलग अलग जोन में इसे बांटा गया है। भारत में कुल कितने सिस्मिक जोन हैं और दिल्ली एनसीआर की खास तौर पे हम इसमें बात करेंगे कि दिल्ली एनसीआर किस जोन में आता है। तो आपको बता दें कि सिस्मिक जोन का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा यानी उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र, यानी वो जगह जहां भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। भारत में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे 2 से लेकर 5 तक के जोन में बांट दिया गया है और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्मिक जोन है जोन 5, जहां 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप के आने की आशंका होती है। सोचिए 8 से 9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आया तो क्या होगा। भारत का करीब 11% हिस्सा 5वें जोन में आता है, 18% चौथे और 30% तीसरे जोन में आता है। बाकी बचे हिस्से पहले और दूसरे जोन में आते हैं, यानी कि खतरा इन्हें नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस आधार पर ये निर्धारित होता है जो सिस्मिक जोन है। तो एरिया के स्ट्रक्चर के आधार पर इलाके को भूकंप की दृष्टि से खतरनाक और कम खतरनाक जोन में विभाजित किया गया है। बढ़ती आबादी और तेजी से बनती ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से दिल्ली एनसीआर भूकंप की दृष्टि से और भी खतरे के घेरे में आ चुका है। अब आइए आपको सबसे खतरनाक जोन सिस्मिक
जोन 5 के बारे में बताते हैं। तो सिस्मिक जोन 5 को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसमें देश का पूरा पूर्वोत्तर इलाका, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड के कुछ इलाके, गुजरात का कच्छ, याद होगा आपको वहां कितना भयंकर भूकंप आया था, वही बिहार का उत्तरी हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप शामिल है। अब इसके बाद आता है वो हिस्सा जो काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन जोन 5 से कम, यानी कि जोन 4। तो सिस्मिक जोन 4 की बात करें तो इसे भी काफी खतरनाक माना जाता है। जोन 4 में भूकंप की तीव्रता 7.9 से 8 तक हो सकती है। तो दिल्ली एनसीआर के इलाके, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका, गुजरात का कुछ हिस्सा और पश्चिम तट से सटा हुआ महाराष्ट्र और राजस्थान का इलाका आता है, ये भी खतरनाक जोन में है। अब बात करते हैं तीसरे जोन की, जो है कि सिस्मिक जोन 3। इसमें भूकंप की तीव्रता 7 या उससे कम होती है। इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप, यूपी, गुजरात और पश्चिम बंगाल के बचे हुए इलाके, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाके आते हैं। इसके अलावा शहरों की अगर बात करें तो चेन्नई, मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता और बेंगलुरु को ये कवर करता है जोन 3। चलिए अब आपको बताते हैं सिस्मिक जोन 2 के बारे में। जोन 2 को बेहद कम खतरनाक जोन माना जाता है। यहाँ 4.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। तिरुचिरापल्ली, बुलंदशहर, मुरादाबाद, गोरखपुर, चंडीगढ़ जैसे शहर सिस्मिक जोन 2 में आते हैं, यानी ये काफी हद तक सेफ हैं। अब आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की के जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कमल ने एक स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर है, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा मौजूद है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, और ये धीरे धीरे रिलीज होती रहे तो बेहतर है। यानी कि ये जो भूकंप धीरे धीरे आ रहे हैं वो बेहतर हैं। एक साथ अगर ये निकलेगी तो भयानक तबाही होगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा को भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल समेत कई एशियाई देशों की ऊपरी जमीन सह नहीं पाएगी। भूकंप कब आएंगे इसका पता कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए ये अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये समझने के लिए कि भूकंप जैसी स्थिति में हमें कैसे अपनी मदद करनी है इस मानवीय त्रासदी से बचने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।